नमस्कार दोस्तों, राम राम। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम बात करेंगे एमटीएस के नेक्स्ट पेपर की। ये पेपर नंबर 4 है। 3 पेपर पहले अपलोड किए जा चुके हैं, उनको भी आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर पेपर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। पेपर नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। ये 6 जुलाई 2022 को पूछा गया था, शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। ठीक है, तो देखिए इस पेपर में पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, अंडरलाइंड पार्ट है, उसको आपको इम्प्रूव करके लिखना है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का है। इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप इसको पहले खुद से भी सोल्व करके देख सकते हैं। उसके बाद अगर ये सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि कौन सी गलतियाँ अभी भी आप कर रहे हैं जो आपको एग्जाम में नहीं करनी है। तो हिज माउथ लेफ्ट ओपन एज ही रियलाइज द ट्रूथ। देखिए गड़बड़ तो है, गड़बड़ इसलिए है कि ये पास्ट की बात है और यहाँ बात ये कर रहा है प्रेजेंट की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों ही पास्ट के जाएंगे। उसका मुंह खुला रह गया जब उसको सच के बारे में पता लगा, ऐसा कह रहा है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये जो 4 नंबर का ऑप्शन दे रखा है, नो इम्प्रूवमेंट, ये नहीं हो सकता है जब आपको अंडरलाइंड पार्ट गलत दिया हुआ होता है। बचे हुए 3 ऑप्शन में ये वॉज फेल्ट नहीं आएगा क्योंकि ये पैसिव हो गया, तब मुंह को खुला रखा गया ऐसा होगा इसका फिर मीनिंग, तो ये सही नहीं है। फिर बचे हुए ऑप्शंस में अगर बात करें तो यहाँ परसीव जो है वो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ये प्रेजेंट है और यहाँ ये पास्ट है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा हुआ एक ही ऑप्शन है, 1 नंबर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देखो, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग किसकी है? इन्फ्लुएंस की स्पेलिंग बतानी है। INFLUE, डबल एन नहीं होता है तो यह काट दीजिए। यहाँ ई आएगा, ये भी काट दो। यहाँ ई आएगा, ये भी काट दो। आंसर होगा 2 नंबर, INFLUENCE, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है क्या? प्रभाव। नेक्स्ट पे आइए, रैंडम शब्द का सिनोनिम बताना है। रैंडम जो होता है वो बेतरतीब होता है, बिना किसी क्रम के होता है। ऐसे ही कोई चांस वाइज देख लीजिए तो ये हो जाएगा चांस। ये कोई मतलब एक निश्चित क्रम में नहीं होता, कैओटिक ऑर्डर में, डिसऑर्डर्ड कह सकते हो, चांस कह सकते हो। रैंडमली ऐसा किया मतलब ये बाई चांस ही ऐसा किया, संयोगवश किया। सिस्टमैटिक जो सिस्टम से बना हुआ हो, कंटिन्यूअस जो लगातार चले, डेफिनेट निश्चित हो। फिर नंबर 4 पूछ रहा है आपसे, ये फिर से आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है। शुभम एंड आई वर वॉचिंग फुटबॉल मैच इन आवर बेडरूम। शुभम और मैं 2 सब्जेक्ट हुए, वर ही आएगा, वर वॉचिंग पास्ट कंटिन्यूअस है, सब कुछ ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे आंसर आएगा। बाकी क्यों नहीं आएंगे? तो ये जो मी इज दे रखा है ना, चूंकि यहाँ सब्जेक्ट है शुभम, तो ये भी सब्जेक्ट आएगा, तो मी नहीं आ सकता, तो ये काटो। फिर आई वॉज वॉचिंग, आई के साथ में वॉज आता है, लेकिन चूंकि 2 सब्जेक्ट हैं तो वर लगेगा, ये काट दीजिए। फिर यहाँ पे भी वर दे रखा है, फिर वॉज्ड हो रही है तो पैसिव और बना दिया, वॉज का पैसिव बनेगा नहीं, इसलिए ये भी गलत है। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट आपसे कह रहा है, इट इज बेटर टू बी प्रॉम्प्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड देन टू बी डैश। कह रहा है कि ये बेटर रहेगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम प्रॉम्प्ट और ऑर्गेनाइज्ड हो। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी काम करने के लिए प्रॉम्प्ट हो, मतलब तुरंत काम करने के लिए तैयार हो। एंड ऑर्गेनाइज्ड, और ऑर्गेनाइज्ड हो किसके लिए? टू बी डैश। देखिए यहाँ जो प्रॉम्प्ट है ये पॉजिटिव है, ऑर्गेनाइज्ड है ये पॉजिटिव है। ये जब 2 पॉजिटिव हैं, देन लगा रखा है, इसकी तुलना में यहाँ नेगेटिव आएगा। ठीक है, हम प्रॉम्प्ट हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, है ना, ये 2 विशेषताएं हम में हो, ऐसा होने की बजाय, इसका मतलब नेगेटिव चीज है, उसकी बजाय ये पॉजिटिव चीजें हमारे में होनी चाहिए। नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे दे रखा है रेकलेस और मीनिंगलेस। मीनिंगलेस हम लोग हों, ये इट है भाई, इट इज बेटर टू बी प्रॉम्प्ट, मतलब हम लोग बने मीनिंगलेस, तो मीनिंगलेस यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा, तो इसलिए रेकलेस फिट बैठेगा। रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस, या फिर आप इसे कहते हैं स्लिप शॉट, या फिर आप इसे कहते हैं लैक्स। ये होते हैं किसके मतलब? रेकलेस के मतलब। ठीक है, तो इट इज बेटर टू बी प्रॉम्प्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड देन टू बी रेकलेस। प्रोविडेंट जो है वो प्रूडेंट होता है। प्रूडेंट मतलब वाइज कह सकते हो, बुद्धिमान कह सकते हो। एफिशिएंट है वो सक्षम होता है। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? सक्षम। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? रेकलेस। अगले क्वेश्चन की बात करें, रिफ्यूट का एंटोनिम बताना है। रिफ्यूट का खंडन करना होता है। खंडन करना मतलब डिनाई होता है, एक प्रकार से किसी चीज़ के लिए इनकार कर देना। हालांकि इसके 2 एंटोनिम्स हो सकते हैं। डिस्प्यूट तो नहीं होगा, डिस्प्यूट तो विवाद को बोलते हैं, ये दोनों ही हो सकते हैं। एक्नॉलेज भी, एक्नॉलेज का स्वीकार करना होता है। एडमिट है,
स्वीकार करना, तो इनकार करना, डिनाई फिर इसका एंटोनिम हो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब रिफ्यूट का एंटोनिम ये भी हो सकता है, लेकिन आपके जो एग्जाम में माना गया है सही आंसर वो एंडोर्स माना गया है। एंडोर्स भी हो सकता है, एंडोर्स का सपोर्ट करना होता है भी। कोई अगर व्यू है, अब ये सपोर्ट ही सही ज़्यादा क्यों है, तीसरा ही क्यों ज़्यादा सही है, इसके पीछे कारण ये है कि जब आप कोई चीज़ को रिफ्यूट करते हो, मतलब कोई भी एक विचार है उसको आपने रिफ्यूट कर दिया, इसका मतलब आपने उस विचार का समर्थन नहीं किया है, उस विचार को आपने खंडित कर दिया, खंडन कर दिया, आपने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। एंडोर्स में आप कहते हो कि मैं इस चीज़ से सहमत हूँ, इसलिए ठीक है एंडोर्स हो सकता है, बाकी होने को एक्नॉलेज भी इसका आंसर किया जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट फिर ये बोल रहा है, एरर का प्रश्न है, सोलर स्टॉर्म्स कैन इम्पैक्ट अर्थ ड्वेलर्स। ड्वेलर का मतलब होता है क्या कह सकते हो, रहने वाले। तो सोलर स्टॉर्म्स कैन इम्पैक्ट, जो सोलर स्टॉर्म्स हैं, जो भी मतलब सोलर तूफान जो भी आते हैं, वो प्रभावित कर सकते हैं अर्थ के निवासियों को, पृथ्वी के निवासियों को, इन सिग्निफिकेंट वेज। वेज है वो नाउन है, नाउन के पहले चलेगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव चाहिए तो एलवाई नहीं आएगा, तो यहाँ आएगा सिग्निफिकेंट वेज। सिग्निफिकेंटली के स्थान पे क्या आएगा, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट आएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। एलवाई को हटा दीजिए, सिग्निफिकेंट वेज आपका आंसर होना चाहिए। फिर कह रहा है मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया आर इन द हिमालयन रीजन। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया आर इन द हिमालयन रीजन। अब ये मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर, अब ये एक लेक तो है नहीं, अधिकांश लेक की बात कर रहा है, जो ताज़ा पानी की अधिकांश झीलें हैं, तो यहाँ पे लेक्स होना चाहिए, वो हिमालयन रीजन में है ये बोल रहा है, तो आपका आंसर होगा 2 नंबर। यहाँ पे लेक के स्थान पर क्या होना चाहिए था, लेक्स होना चाहिए था। ठीक है, फिर कह रहा है ड्रॉ द लाइन का इडियम बताओ। तो ड्रॉ द लाइन का मतलब होता है कोई लाइन खींच देना। लाइन खींच देने का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ की लिमिट सेट कर दो, तो टू सेट अ लिमिट ऑन समथिंग, ये आंसर होगा। फिर ही स्टूड अप फ्रॉम देयर चेयर, इसमें इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट करना है और ये वाला पार्ट अंडरलाइन मानो, इस अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव करना है। ही स्टूड अप फ्रॉम, अब ये ही है तो फिर ये देयर नहीं आएगा, ही है तो क्या आएगा, हिज आएगा। ठीक है, और हिज आएगा तो आप आंसर करिए क्या जाएगा, अप फ्रॉम हिज, ये वाला। अपॉन तो नहीं आएगा, अपॉन तो गति करके ऊपर जाने के अर्थ में आता है, तो आपका आंसर ये होगा। ही के साथ देयर फिट नहीं बैठेगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और बिलो फिर आएगा नहीं, बिलो इन देयर, फिर देयर भी आ रहा है, बिलो भी आ रहा है, दोनों ही गलत हैं। वो अपनी चेयर से उठा किस लिए, मीटिंग को मीटिंग एंड हो गई है, ये सिग्नल देने के लिए, ये संकेत देने के लिए। नेक्स्ट 11 कह रहा है द टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी इज अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ब्रॉडर स्टोरी ऑफ इंडिया। यहाँ पे ए के स्थान पे आना चाहिए एन। क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट का जो साउंड है वो वाउल साउंड है, इसलिए एन बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब एक बहुत ही आसान सा पेपर ये चल रहा है फिलहाल। बहुत क्वेश्चंस, बिल्कुल आसान लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है किसका, भारत के बड़े स्तर के स्टोरी का, ये इसका मतलब है। तो क्या आएगा, एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है, तो डेलिबरेटली एंड मैलिशियसली सेट समथिंग बिल्डिंग्स यूजुअली ऑन फायर। तो जानबूझकर और दुर्भावना से युक्त होकर किसी चीज़ को आग लगा देना, विशेष करके प्रॉपर्टीज़ को आग लगा देना, बिल्डिंग्स को आग लगा देना, उसको बोलते हैं आर्सन। आर्सन का मतलब आगजनी करना होता है, आग लगाना होता है। बचे हुए ऑप्शन में एम्बुश जो है ये होता है हिडन अटैक। एम्बुश का मतलब क्या होता है, हिडन अटैक, मतलब आप छिपे हुआ जो हमला होता है ना उसको बोलते हैं ये। अग्रेरियन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर मतलब कृषि से संबंधित को बोलते हैं क्या, एग्रेरियन। अपेक्स होता है वो जेनिथ होता है, सर्वोच्च या शिखर को बोलते हैं। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे आर्सन। फिर पूछा है आई नोटिस्ड सम स्ट्रॉबेरीज ग्रोन इन विच ऑफ द गार्डन्स। आई नोटिस सम स्ट्रॉबेरीज, मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज नोटिस की। कौन सी स्ट्रॉबेरीज थी, जो कि मतलब ये विच तो आएगा ही नहीं, विच तो गार्डन्स, विच ऑफ द गार्डन्स तो कुछ रिलेट भी नहीं कर रहा है, विच रिलेटिव प्रोनाउन भी यहाँ पे नहीं है, तो नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं आएगा। तो विच वाला ये भी काट दो, बचे हुए 2 चीज़ें हैं।
तो स्ट्रॉबेरीज ग्रोज आएगा नहीं, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज तो प्लूरल है। यहाँ पे ग्रोइंग कर दो, क्योंकि इसका ये एडजेक्टिव पार्ट होगा। मैंने नोटिस किया सम स्ट्रॉबेरीज ग्रोइंग इन, कुछ स्ट्रॉबेरीज जो ग्रो कर रही हैं इन वन ऑफ द गार्डन्स, गार्डन्स में से एक गार्डन में, ग्रोइंग इन वन ऑफ द गार्डन्स। फिर नंबर 14 पूछ रहा है कि मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है, मतलब मिस स्पेल्ट की बात है तो सही बताना है कौन सा इसके अंदर। देखो पिक्चर की स्पेलिंग गलत है, PICTURE, ठीक है। फाइटिंग की स्पेलिंग गलत है, PICKING, पिकिंग ऑन एनीवन, बाकी ठीक है। अब देखो नीचे, ये पिक्चर की स्पेलिंग यहाँ भी गलत है, आगे सोचना नहीं है। यहाँ भी पिक्चर की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पिक्चर की स्पेलिंग सही है, यहाँ पिक्चर की स्पेलिंग गलत है। तो मुझे मेरे हिसाब से तो आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पिक्चर, ये फाइटिंग, ये पिकिंग सब सही है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं नंबर 15 में, 15 कह रहा है देयर रेवरेंस रीचेज इट्स जेनिथ, जेनिथ का एंटोनिम बताना है। रेवरेंस का मतलब सम्मान, उनका सम्मान जो है वो अपने सर्वश्रेष्ठ या पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है यहाँ पे एट द बर्थ प्लेस ऑफ द कंट्रीज फाउंडर, तो देश के संस्थापक के जन्म स्थान पर। जेनिथ मतलब होता है सर्वोच्च या शिखर, तो क्रेस्ट और पिनेकल तो सिनोनिम्स हो गए, ये दोनों तो हैं सिनोनिम्स इसके। होरिजन क्षितिज को बोलते हैं, नेडियर ये होता है लोवेस्ट पॉइंट, क्या होता है लोवेस्ट पॉइंट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, आपका आंसर होगा नेडियर। मॉडेस्ट सिनोनिम है, इसका बताना है तो हम्बल इसका सिनोनिम हो जाएगा, मॉडेस्ट का सिनोनिम हम्बल। डिजमल है, डिजमल का मतलब होता है सैड या कहोगे ग्लूमी। बोल्ड का मतलब साहसी होता है, ऑडेशस कह सकते हो, दुस्साहसी को भी कह सकते हो। और ग्रेव का गंभीर होता है, तो ये सीरियस हो जाएगा। ग्रेव मतलब क्या होगा, सीरियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, ऑल्दो द वाटर्स मे हैव रिसीडेड, रिसीड का मतलब पीछे हटना होता है, यद्यपि जो पानी था वो पीछे मतलब हो सकता है कि पीछे हट चुका होगा। तो आफ्टर में तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर, देखो वन ऑफ द दे रखा है तो फिर डिजास्टर्स आएगा ना, वन ऑफ द दे रखा है तो प्लूरल नाउन आएगी, तो यहाँ पे तो आएगा डिजास्टर्स। डिजास्टर्स आएगा तो आप देखिए नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। ये बचे हुए 3 ऑप्शंस में यहाँ पे भी डिजास्टर है तो ये भी काट दो, ये दोनों में डिजास्टर्स है, लेकिन यहाँ पे वर्ड्स देखो, वर्ड सिंगुलर फिर अपोस्ट्रोफे एस लगेगा, आपका आंसर 2 नंबर होगा। अगर वर्ड के बाद एस लगा के फिर विश्व का प्लूरल तो बनेगा नहीं, तो इसलिए वहाँ पे अपोस्ट्रोफे ना आके वर्ड सिंगुलर है उसके बाद अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग आपको करना चाहिए। वाई डजंट यू ट्राई कॉलिंग योर फैमिली अगेन, यू के साथ डजेंट नहीं आता, डोंट आएगा, तो वाई डोंट यू ट्राई, ये आंसर होगा। फिर आउट फॉर द काउंट का मतलब क्या है, आउट फॉर द काउंट का मतलब होता है, मतलब जैसे आप यूँ मानो कि 5 व्यक्ति हैं, इनमें से एक व्यक्ति लुढ़क गया तो उसकी काउंटिंग नहीं होगी, है ना, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। 5 व्यक्ति हैं, 5 में से एक लुढ़क गया तो उसकी काउंटिंग नहीं होगी। वो लुढ़का क्यों है, क्योंकि वो बेहोश हो गया। तो बेहोश होना, इनसेंसिबल होना, इसको वैसे अनकॉन्शियस भी कह सकते हो, अनकॉन्शियस कह सकते हो, या फिर आप इसे कोमाटोज कह सकते हो, बेहोशी में आना। इनसेंसिबल होना ये भी कह सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये दे रखा है, इन डीप इनसेंसिबल स्लीप। द बॉयज वर टायर्ड बट नॉट टू टायर्ड टू एग्जामिन द लिटिल हट, तो लड़के थके हुए तो थे लेकिन इतने भी थके हुए नहीं थे कि वो छोटी जो झोपड़ी थी उसको क्या कर ले, एग्जामिन कर ले। और एग्जामिन कैसे कर ले, देखो वीकली तो नहीं करेगा एग्जामिन, वियर्डली का मतलब स्ट्रेंजली होता है, तो ये भी नहीं होगा। स्लगिशली का मतलब इंडोलेंटली होता है, आलस्यपूर्ण तरीके से, तो ये भी नहीं होगा। थरली हो जाएगा, थरली का मतलब क्या होता है, संपूर्ण रूप से। तो द बॉयज वर टायर्ड, लड़के थके हुए थे, बट नॉट टू टायर्ड, लेकिन इतने थके हुए नहीं थे, टू एग्जामिन द लिटिल हट, कि वो उस छोटी झोंपड़ी को एग्जामिन कर सकें। कैसे, थरली, संपूर्ण रूप से, कंप्लीटली, ये आपका आंसर आएगा। फिर ये क्लोज टेस्ट है, इस क्लोज टेस्ट में पहला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट इज टेकिंग सीरियसली द डैश, तो गवर्नमेंट गंभीरता से ले रही है किस चीज़ को, रोड सेफ्टी के, इसको, रोड सेफ्टी का रेजिड्यू तो होता है रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ हिस्सा, अवशेष,
तो क्या रोड सेफ्टी के बचे हुए पार्ट को ले रही है। साइट का मतलब जगह होती है, प्लेस होता है। इश्यू का मतलब मुद्दा है, रिलीज का मतलब छुटकारा है, रिलीज का मतलब पता ही आपको छोड़ने की क्रिया होती है। तो आपका आंसर ये होगा इश्यू। तो ये रोड सेफ्टी का जो मुद्दा है ना, इसको गवर्नमेंट गंभीरता से ले रही है एंड इज कमिटेड टू रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इन एक्सीडेंट्स। और जो लोग दुर्घटना में मर जाते हैं उसकी संख्या को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। आगे क्या कह रहा है सेकंड, फोरम्स आर बीइंग कंडक्टेड। फोरम का मतलब मंच होता है, आर बीइंग वैसे फोरम का प्लूरल होता है फोरा। ये आप कहीं पे पूछ सकते हैं आपसे, फोरम है वो सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनता है फोरा। तो फोरम्स आर बीइंग कंडक्टेड मतलब मंच बनाए जा रहे हैं, कंडक्ट किए जा रहे हैं। किसके लिए, ये थोड़ा स्पेस है इसमें, टू ब्रिंग लॉ मेकर्स, लाने के लिए, जो भी लॉ मेकर्स हैं, नियम बनाने वाले लोग हैं, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, जो लॉ को एनफोर्स लागू करने वाले ऑफिसर्स हैं, एंड रोड यूजर, सड़क का प्रयोग करने वाले लोग जो हैं, उनको साथ लाने के लिए। तो फोरम्स आर बीइंग कंडक्टेड किसके लिए, रेयरली, टर्मिनली, रेगुलरली, हैबिचुअली। रेयरली का मतलब कभी कभार, चूंकि ये पॉजिटिव साइन बताया था कि टेक बहुत सीरियसली ले रही है गवर्नमेंट, तो पॉजिटिव वर्ड आएगा, तो रियरली नेगेटिव वर्ड है, काट दो। टर्मिनली ये भी नहीं आएगा। टर्मिनेट सुना होगा आपने, अंत होना है ना, टर्मिनस जो होता है अंतिम स्टेशन, वो टर्मिनली है, तो ये भी नहीं आएगा, नेगेटिव है। रेगुलरली और हैबिचुअली, हैबिचुअली होता है आदतन, आदतन रूप से ला रही है, रेगुलरली कर दो नियमित रूप से। तो फोरम्स जो हैं वो नियमित रूप से कंडक्ट किए जा रहे हैं इनको साथ लाने के लिए, ताकि रास्ते डिस्कस किए जा सकें। रास्ते किसके, टू डैश द राइज इन रोड एक्सीडेंट, से रोड एक्सीडेंट में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको करने के लिए, कन्फेस करने के लिए बना रहे हैं क्या फोरम। कन्फेस का मतलब होता है एडमिट करना, स्वीकार करना। तो क्या इनको एडमिट करने के लिए फोरम बना रहे हैं। डील करने के लिए हो सकता था, लेकिन डील के साथ में फिर विद लगता। डील जब निपटना होता है, इसका मतलब जब इसका मतलब टेकल होता है तो इसमें विद लगता है, तो ये नहीं आएगा। टेकल में कोई ज़रूरत नहीं है विद की, तो टेकल आ जाएगा। कंडक्ट नहीं होगा कि हम इस राइज को कंडक्ट करें, इस राइज को संचालित करें, ऐसा होगा नहीं, तो ये कट जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। फिर कह रहा है एवरीवन अग्रीज दैट, हर व्यक्ति सहमत है किस चीज़ से, दैट मोर नीड्स टू बी डन, कि बहुत कुछ करने की ज़रूरी है ऑन रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा को लेकर, इन इट्स डिटर्मिनेशन, मतलब अपने इस डिटर्मिनेशन में। एवरीवन अग्रीज, हर व्यक्ति सहमत है, दैट की मोर नीड्स टू बी डन, कि अभी बहुत कुछ करना है और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है रोड सेफ्टी को लेकर। अपनी दृढ़ता दिखा रहे हैं, डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं, टू डैश द रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन द कंट्री, ताकि रोड एक्सीडेंट्स की जो दर है उसको कर सकें। डिटर्मिनेशन, क्या रोड एक्सीडेंट की दर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो प्रमोट तो बढ़ाने का सेंस देता है, तो ये तो नहीं आएगा। ल्योर का ललचाना होता है, टेम्प्ट होता है, प्रलोभन देना होता है, तो ये भी नहीं आएगा। इनसाइट का मतलब एक प्रकार से अराउज होता है, भड़काना होता है, ट्रिगर करना होता है, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ट्रिगर होता है इसका, तो ये भी नहीं आएगा। बचा कर्ब, कर्ब का मतलब लिमिट करना होता है, कन्फाइन करना होता है, तो ये आ जाएगा, सीमित करना, इस दर को कम करना, ये आंसर होगा। फिर कह रहा है द गवर्नमेंट विद द कोऑपरेशन ऑफ रेलेवेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट जो है, जो भी संबंधित एजेंसीज हैं, उनके सहयोग से इज मेकिंग सीरियस डैश, वो क्या कर रही है सरकार, बहुत ही सीरियस ऐसा कर रही है, क्या सीरियस एफर्ट्स कर रही है, गंभीर प्रयास, स्ट्रगल थोड़ी ना सीरियस करेगी। पावर्स, शक्तियाँ, एक्नॉलेजमेंट का मतलब स्वीकार करने का प्रोसेस, एडमिटेंस है, एडमिट करने का प्रोसेस है, तो आपका आंसर आ जाएगा एफर्ट्स। टू इंस्टिल प्रॉपर रोड कल्चर, ताकि इंस्टिल का मतलब इन्फ्यूज़ करना, ताकि जो प्रॉपर एक रोड कल्चर है कि बाईं ओर ही चलना चाहिए, बीच में नहीं चलना चाहिए, दाएं बाएं देख के रोड पार करनी चाहिए, हेलमेट पहन के गाड़ी चलानी चाहिए, ये सब जो है वो मतलब यहाँ पे बच्चों के अंदर इंस्टिल करने की सीरियस प्रयास कर रही है, ये इसका मतलब है। तो ये आपका पेपर नंबर 4 था, जल्द ही ये पेपर नंबर 5 आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे एफर्ट्स आपके लिए इसलिए किए जा रहे हैं ताकि एमटीएस का जब आप एग्ज़ाम दो तो आपको ऐसा नहीं लगे कि एकदम नया तरीका है, नया पैटर्न, आपको लगे कि हाँ मैंने बहुत पहले से मेहनत करके रखी है और आप ये क्वेश्चन सही कर पाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।